जैसा कि हमने आपसे कहा था कि शिखा न्यूज चैनल के लिए हम न सिर्फ खबरों तक सीमित हैं, बल्कि खबरों से आगे निकलकर कला, संस्कृति, अध्यात्म, पर्यटन इत्यादि विषयों को लेकर के भी, राजनीति भी उसमें रहेगी, इत्यादि विषयों को लेकर हम प्रतिदिन कोई ना कोई विषय पर हम अपनी एक वार्ता, खबर या यूँ कहें कि हम एक तरह से 1 to 1 भी समय समय पर लाते रहेंगे। आज हम एक ऐसी शख्सियत के साथ यहाँ उपस्थित हैं जो कि कला, अध्यात्म के अलावा योग के माध्यम से, स्वास्थ्य के माध्यम से, जिस तरह से उन्होंने देश विदेश में अपना नाम की ख्याति अर्जित की है और काफ़ी अच्छा कार्य कर रहे हैं, हम ऐसे डॉक्टर राघव पाठक जिनसे न सिर्फ स्वास्थ्य, योग और कला, अध्यात्म को लेकर बात करेंगे, बल्कि हमारा जो आज का विषय है वो है गढ़ा बागेश्वर धाम, एक ऐसा तीर्थ स्थल जो कि बुंदेलखंड का महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। और उस विषय को लेकर इनकी जो करीबियाँ हैं, इनके जो विषय हैं, इन मुद्दों को भी हम उकेरने का प्रयास करेंगे। इनको कहीं ना कहीं हम थोड़ा सा देते रहेंगे, जिससे इनके अंदर का जो छिपा हुआ दर्द है या शिकायतें, शिकवा शिकायतें या जो भी है, हम हर चीज़ को लाने का प्रयास करेंगे। डॉक्टर राघव पाठक जी, आज आप हमारा शिखा न्यूज चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद राजीव जी। डॉक्टर राघव पाठक जी, आज के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए, खासतौर से पर्यटन के दृष्टिकोण से देखा जाए, तो गढ़ा बागेश्वर धाम एक ऐसा स्थल है जिसने खजुराहो को रिवाइव किया है। धार्मिक पर्यटन के दृष्टिकोण से ही सही, पर आपके दृष्टिकोण से कहाँ तक कितना उचित है? देखो राजीव जी, ये तो सत्य बात है कि जब कोई व्यक्ति या किसी क्षेत्र के आसपास कोई चीज़ प्रसिद्ध होती है तो वो उसके चारों तरफ के माहौल को कहीं ना कहीं लाभान्वित करती है। आप इसको सिर्फ गढ़ा बागेश्वर धाम से ना जोड़ करके देखें, इसको देखें तो आचार्य विद्यासागर जी जब यहाँ आए थे खजुराहो में, उस समय भी खजुराहो का पर्यटन फल फूल रहा था। कई बार देखने का दृष्टिकोण होता है। बिल्कुल हम ये कह सकते हैं कि गढ़ा बागेश्वर धाम के चलते खजुराहो का टूरिज्म बढ़ा है। इसको दूसरी तरीके से देखा जाए तो खजुराहो का टूरिज्म जब डाउनफॉल पर जा रहा था तो खजुराहो के लोगों की प्रार्थनाएं भी थी कि मतंगेश्वर कोई हमको ऐसा माहौल दो कि हम लोग कहीं ना कहीं भूखे आज तरस रहे हैं, उसके लिए कुछ व्यवस्था बन जाए। तो खजुराहो के लोगों का सौभाग्य रहा कि उन्होंने फिर गढ़ा बागेश्वर धाम के रूप में एक नया अचीवमेंट खड़ा कर दिया कि यहाँ के लोगों का रोजगार फिर से फल फूलने लगा। धार्मिक पर्यटन ही सही, पर जो खजुराहो का पर्यटन है, हम यूँ कहें कि जिले का जो पर्यटन है 2 भागों में बट गया है जी। एक तो वो पर्यटन जहाँ पर विलासता की बात आती है जी। दूसरा पर्यटन जो हमें धर्म और अध्यात्म की ओर जोड़ती है। तो इन दोनों पर्यटन को लेकर के जिस तरह से हमारे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज के माध्यम से विकसित हुआ है, कितना व्यवस्थित दिखाई दे रहा है आपको उसमें? देखो पंडित जी, अब आप धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज जी कहते हैं, ये आपका, हम अपना उनको अनुज कहते हैं, पंडित जी धीरेन्द्र बाबू। तो धीरेन्द्र बाबू के चलते देखो विकास तो हुआ है, विकास कह लीजिए, यहाँ का पर्यटन फल फूल रहा है। ये आगामी उस समय तक निश्चित रूप से फलेगा फूलेगा जब तक पंडित जी की साख इस तरीके से बनी रहेगी। अब पंडित जी के लिए आगे की डगर कितनी आसान है, कितनी कठिन है, ये समय के ऊपर निर्भर करता है। तो हम चाहेंगे कि पंडित जी ऐसे ही कार्य करते रहे, ऐसे ही सकारात्मक रूप से आगे बढ़ते रहे और यहाँ का पर्यटन फलता फूलता रहे। आपकी इस खटास से पुराने खटास से जोड़ता हुआ लग रहा है। कुछ दिनों तक आपका काफ़ी उनसे मतभेद पैदा हुआ और लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से जैसा कि हमने देखा, आखिर ऐसा क्यों हुआ? पंडित धीरेन्द्र राजीव जी, एक बात को समझने की जरूरत है। मैं चिकित्सक हूँ पेशे से, मैं पेशे से डॉक्टर हूँ। एक साइंटिफिक दृष्टिकोण को लेकर के ही जीवन को जीता हूँ और उसी दृष्टिकोण पर, उसी आयाम पर चाहता हूँ कि हमारे देश की जो आने वाली पीढ़ी है वो सिर्फ विश्वास के भरोसे ना रहे, एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ जीवन को जिए। तो कहीं ना कहीं मेरा जो विरोध, या आप कहना जिस विषय पर आना चाह रहे हैं, ये जो मैं बात कहना चाह रहा हूँ, मेरा धीरेन्द्र बाबू से, पंडित जी से कोई ऐसा विरोध नहीं है। मैं सिर्फ जो चाहता हूँ कि पंडित जी जो बोल रहे हैं, पंडित जी जो कर रहे हैं, उसके ऊपर एक बार वैज्ञानिक चिंतन या वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ जरूर उसको जोड़ते जाएं या लोगों को उससे अवगत कराते जाएं। तो इससे समाज का, मानवता का, और लोग जो एकदम से अंधविश्वास से जुड़ते हैं, पंडित जी कहते तो हम अंधविश्वास के विरोधी हैं, लेकिन दूसरे दृष्टिकोण से कहना और करना दोनों में अंतर है। जब इस बात पर चर्चा करेंगे तो बहुत लंबी बात चली जाएगी, तो हम चाहते हैं इस बात को ज्यादा लंबा न खींचा जाए। लेकिन जिस तरह से आपने कहा कि अंधविश्वास की बात था, आज अगर देखा जाए तो गढ़ा बागेश्वर धाम में आने वाले लोगों की संख्या सैकड़ों और हजारों नहीं बल्कि लाखों में है। तो कहीं ना कहीं लोग आस्था एक ऐसा विषय है
जहाँ विश्वास और अंधविश्वास के बीच की जो बारीक अंतर है उसको हर इंसान नहीं समझ पाता। और इस नाजुक से, इस बारीक से बिंदु को समझने के लिए हमको साक्षी भाव या कह ले तटस्थ भाव की जरूरत होती है। आप किसी एक पक्ष पर बैठ करके अगर देखेंगे पूरा संसार ऐसा है तो वैसा संसार नहीं है, आपको दूसरे पक्ष पर भी बैठ करके संसार को देखना पड़ेगा। और सच कहूं तो आस्था और अंधविश्वास के बीच में आपको तीसरे डायमेंशन पर खड़े होकर के देखना पड़ेगा कि एक तरफ आस्था है, एक तरफ विज्ञान है। तो आस्था और विज्ञान के बीच में हमको कोई बीच का रास्ता कहीं ना कहीं अख्तियार करना पड़ेगा। और मेरी यही इच्छा है, मैं पंडित जी से जब मिला, धीरज से मिला जब, तो मैंने यही कहा कि हमको वो विज्ञान और अध्यात्म, आस्था के बीच में बारीक रास्ता खोजना है जिस पर हम विज्ञान की कसौटी पर भी खड़े उतर सके, तो ये बहुत अच्छा होगा। देखिए, हिंदुस्तान आस्था और विश्वास का देश है जी। कब सड़क किनारे पड़ा हुआ एक पत्थर भगवान बन जाए और कब वो हलवाई की दुकान की वो मिठाई, जिसे हो सकता है आप ना खाना पसंद करें, गंदी सी दुकान भी होगी, लेकिन वो कब प्रसाद बन जाए पता नहीं। तो देखिए, आस्था और विश्वास के साथ ही आज हम अगर देखें, जैसा कि आपने कहा कि गड़ा भाग्यशुद्धाम का भी विषय चल रहा है, आपने अंधविश्वास से भी जोड़ा, ये कैसे कह सकते हैं कि अंधविश्वास है वहाँ पे? पंडित जी, मैं ये नहीं कहता वहाँ अंधविश्वास है, मैं ये कहता हूँ कि बिना आप ये कहें कि आप जाओ और मंदिर में जाकर के इतने परिक्रमा करो, आपका कार्य पूर्ण हो जाएगा। आपका विश्वास है, आप गए वहां, आपका कार्य सिद्ध हो गया, अच्छी बात है। बट क्या उस व्यक्ति ने फॉर्म नहीं भरेगा, परीक्षा का फॉर्म नहीं भरेगा, तो क्या वो सिलेक्ट हो जाएगा किसी चीज में? उसको फॉर्म तो भरना पड़ेगा ना भाई। हम सोचें कि हम बिना दवा खाए हम ठीक हो जाए, ठीक है, कई बार ऐसी घटनाएं घटती हैं कि हो जाती है, पर आपको परहेज तो करना पड़ेगा, आपको एहतियात तो बरतना पड़ेंगे। कर्म किए बिना कोई भी श्रम सफल नहीं होता, कोई भी प्रयास सफल नहीं होता। तो कर्म की प्रधानता के साथ आस्था को बढ़ावा दिया जाएगा तो बहुत अच्छा होगा। देखिए, जिस तरह से कर्म प्रधान है धर्म के साथ, उसी तरह से दवा के साथ दुआ भी चलती है। बिल्कुल ना। तो आपने जैसे कहा, तो आप चूंकि चिकित्सा क्षेत्र से भी जुड़े हुए हैं, तो क्या आपको नहीं लगता है कई बार जो आपके पास मरीज आते होंगे, तो हो सकता है वो विश्वास के साथ जब वो आपके पास आते हैं और वो दवा को लेते हैं तो उन्हें आराम लगता होगा, और कई मरीज ऐसे भी होते होंगे जो विश्वास के साथ नहीं ग्रहण करते हैं, तो हो सकता है वो कारगर न साबित होती हो। कुछ ऐसा ही धर्म के मामले में नहीं हो सकता? बिल्कुल होता है, और यहाँ मैं कहता हूँ, यही मैं इत्तेफाक रखता हूँ, यहाँ पर मैं विरोधी बिल्कुल भी नहीं हूँ। विश्वासम फलदायकम, आपका विश्वास ही फलदायक सिद्ध होता है। अंधविश्वास वहां थोड़ा सा एक बारीक पॉइंट, वो बोल रहे हैं, अब खुशी की बात है, शुरुआत में नहीं बोला, अब बोल रहे हैं, दो एक पॉइंट आते हैं जहां पर मैं अभी भी कभी कभी, हालांकि मैं राजीव जी आपको बता दूं कि मैं पिछले कुछ दो माह करीब पहले पंडित जी के साथ 2-2.5 घंटे करीब बैठा, 1 to 1 बैठ करके चर्चा हुई, लंबी चर्चा हुई, उनकी अपनी बातें निकली, हमारी अपनी बातें निकली। तो उन बातों के बीच में हमने, हमारा जो प्रयोजन था, हमारा प्रयोजन सिर्फ यही था, और पंडित जी ने उस चीज को स्वीकारा कि ठीक है, हमको पब्लिक अट्रैक्ट करने के लिए कुछ काम ऐसे करना होते हैं जिनसे पब्लिक बंधी रहे। तो हमारा कहना यही था कि पब्लिक अट्रैक्ट करने के साथ साथ हम उनको विज्ञान से भी जोड़ते चले। इस विषय पर जहां आपको सहयोग की जरूरत पड़ेगी हम भी अध्ययन करेंगे, बताएंगे, क्योंकि पंडित जी जिस विधा का प्रयोग कर रहे हैं, जिस विधा से लोगों को समाधान दे रहे हैं या निदान देने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी समस्या बता रहे हैं, वो विधा कहीं ना कहीं हमारे अध्यात्म विज्ञान में या हमारे विषय, हमारे यहाँ के धर्म में सिद्धि के नाम से कही जाती है, उसी को वो सिद्धि भी कह रहे हैं। तो आयुष डिपार्टमेंट में आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी, 5 पैथी को समाहित किया गया है। तो सिद्ध पैथी के अंतर्गत वो निदान कर रहे हैं लोगों की समस्याओं का। अब हम वही चाहते हैं कि सिद्ध पैथी के अंतर्गत वो समाधान भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से दे। चूंकि पंडित जी का व्यक्तिगत अध्ययन, शिक्षा का जो भी उन्होंने अध्ययन किया है मुझे नहीं पता पूरी तरीके से, लेकिन पंडित जी का अध्ययन प्रोफेशनल नहीं है। पंडित जी का अध्ययन नितांत रूप से कृपा का विषय है या अध्यात्म का विषय है, वो धर्म जगत का विषय है। तो उनके लिए वो बिल्कुल चमत्कार है, उनके लिए बिल्कुल वो सिद्धि है, उनके लिए बिल्कुल वो कृपा है इष्ट की। लेकिन विज्ञान वाले व्यक्ति के लिए वो कहीं ना कहीं एक अनुसंधान का विषय है। तो जो पंडित जी के पास सिद्धि है उस पर अनुसंधान होना चाहिए, और ऐसी सिद्धियों पर हम चाहते हैं पंडित जी लोगों को प्रेरित करें कि जो इस विषय में आगे बढ़े और लोगों की सहायता करें। आज एक पंडित जी सहायता कर रहे हैं, कल 4 पंडित जी लोग अगर सहायता करेंगे इस तरीके से समाज की, तो समाज का कल्याण होगा। देखिए, कई बार देखा गया है हिंदू धर्म में उंगली उठाने वाले बहुत होते हैं, खासतौर से अंधविश्वास को लेकर। मेरा मानना है कि सभी धर्मों में अंधविश्वास है। भूत प्रेत की जहाँ तक बात है तो
मैंने कई बार मिशनरियों में देखा, इस तरह की घटनाएं आती हैं, अक्सर सुनने में आया है। और अन्य धर्मों में भी इस तरह की विसंगतियां तो सभी में हैं। तो हम आखिर ऐसा क्यों मानते हैं कि हमारा ही धर्म हिंदू ही धर्म? मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता कि हम मानते हैं, मैं बिल्कुल नहीं मानता। हर धर्म में है, और यहाँ तक कि कहें हमारे होम्योपैथी में स्पेसिफिक एक मेडिसिन है, घोस्ट मैनिया जिसको कहते हैं, जहाँ भाई लोगों को ये लगता है कि हमारे ऊपर कोई टोना टोटका किया गया है, हमारे ऊपर किसी प्रेत बाधा का असर है। आप जाइए होम्योपैथी की एक मेडिसिन पढ़िए, बेलाडोना। बेलाडोना आपकी धतूरे से बनती है। अब धतूरा आपको शंकर जी को चढ़ाया जाता है, इसको विज्ञान से जोड़िए, आप आइए पढ़िए। हम तो कहते हैं ना, इस पर अध्ययन करें। धतूरा मतलब कहाँ, एक जहर है, उससे बनने वाली एक दवा है होम्योपैथी की, बेलाडोना। इसके 3 सिम्टम है, र्यूमर, आपकी बेटी होम्योपैथी पढ़ रही है उससे पूछिएगा, डॉलर, कॉलर, र्यूमर। जहां डॉलर मतलब दर्द, कॉलर मतलब स्वेलिंग, और र्यूमर मतलब लालिमा। किसी भी व्यक्ति को भूत प्रेत लगा होता है तो उसका चेहरा तमतमाया हुआ होता है, वो एकदम खेलता है, भाव खेलता है। उसको अगर होम्योपैथी की मेडिसिन बेलाडोना दी जाए तो वो व्यक्ति शांत हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसका इन्फ्लामेशन, साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर, उसके मनोकायिक जो समस्याएं होती है वो शांत हो जाती है। तो इन विषयों पर, चाहे क्रिश्चियनिटी हो, चाहे मुस्लिम धर्म हो, चाहे हिंदू धर्म हो, इन विषयों पर वैज्ञानिक अनुसंधान के साथ कार्य होना चाहिए। मेरी सिर्फ इतनी सी इच्छा है। मतलब आप मानते हैं डॉक्टर होकर की भूत प्रेत वाला जो सिस्टम है ये साइकोसोमेटिक रूप से, मैं इसको भूत प्रेत ये नहीं मानता हूं कि भूत प्रेत होते हैं। मैं ये मानता हूं भूत प्रेत का भय होता है, और भय के आधार पर ही सारे व्यवसाय या सारे धर्म या सारा का सारा प्रतिष्ठान, सारे के सारे व्यवसाय जगत के क्रम चलते हैं। उपक्रम पूरे के पूरे भय बिन प्रीत न होए गोसाई। भय दिखाएंगे तो प्रीत बढ़ेगी, भय नहीं दिखाएंगे तो कोई आपके पास आएगा नहीं। तो अमूमन जो भय का भूत बोलते हैं, तो भूत का भय होता है, जिस भय को दूर करने के लिए तमाम प्रकार के उपक्रम या उपाय इजाद किए जाते हैं। वो हर धर्म में है, वो चिकित्सा में भी है। आज जिस तरह से गढ़ा बागेश्वर धाम का एक वर्चस्व पूरे देश में बढ़ा है, देश नहीं बल्कि विदेशों में कह सकते हैं, कैसा लगता है जब आप उन्हें अनुज कहते हैं और वो आपका अनुज स्वीकार भी किए हैं? और हमें खुशी ये बात है कि हम पंडित जी से जब मिलने गए तो खुशी इस बात की कि हमारे अंकुर भाई ने उस चीज का रास्ता चली। हम तो पिछले कई दिनों से हमारे एक मित्र से बोल रहे थे कि देखो भाई, मेरे धीरेन्द्र से कोई बुराई नहीं है। धीरेन्द्र इसलिए क्योंकि कहा जाए तो धीरेन्द्र के जो मम्मी पापा हैं, माताजी पिताजी हैं, वो हमारे गुरु भाई हैं, सगे गुरु भाई हैं। हम लोग एक ही गुरु के शिष्य हैं, तो गुरु उस रिश्ते से धीरेन्द्र भतीजे भी लग सकते हैं। लेकिन हम उम्र के हिसाब से, जिस हिसाब से महसूस करते हैं या धीरेन्द्र के अंदर की शुरुआत से प्रतिभा को देखते हैं, तो ये लगता है कि मेरा छोटा भाई है। छोटा भाई आज इस बुलंदियों पर है तो खुशी होना स्वाभाविक है। कहीं कहीं उसकी चिंता भी होती है। इस बात को लेकर के मैंने धीरेन्द्र को भी अवगत कराया कि पंडित जी आपकी चिंता होती है। तो बोलते हैं आप काय को चिंता करते हो, चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिर बात आई, अच्छा चिंता भी होती है और फिर जलन भी होती है। एक और भाव, बड़ा क्रूसियल भाव है, इसको लेकर के आप आनंद भी ले सकते हैं। जलन इसलिए क्योंकि पंडित जी जो कार्य कर रहे हैं, देश दुनिया में सनातन धर्म का विस्तार कर रहे हैं। जब मैं 2013 में निकला था, शुक्ला जी आप भी जानते हैं, विदेश जब गया तो भाव तो यही थे ना कि हम सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करें। आज भाव, हमारी इच्छा थी, आज पंडित जी के ऊपर बब्बा जी ने कृपा कर दी या हनुमान जी ने या ईश्वर ने कृपा कर दी, तो पंडित जी को वो बुलंदी मिली, हमको नहीं मिली। तो कहीं ना कहीं एक छोटा सा ईर्ष्या का भाव होता है मेरे अंदर था। लेकिन आप एक तरफ अनुज मानते हैं, दूसरी तरफ सोशल मीडिया के माध्यम जिस तरह से आपने आग उगली उनके खिलाफ, आखिर ऐसा क्यों? उस समय की विसंगतियां ये थी कि देखो कुछ एक बातें होती हैं जो हम आपसे दो चार होकर के सामने बैठ करके करना चाहते हैं, लेकिन आपका ईगो कह लें, आपका एक अपना औभा मंडल कह लें, आपका बढ़ता हुआ तेज कह लें, आप उस बात को समझने के लिए तैयार नहीं। हम आपसे जो दो चार होकर के दो टूक बात कर लें, कई बार अच्छा ये भी होता है राजीव जी, जैसे मैंने आपसे कहा कि आप धीरेन्द्र तक मेरी ये बात पहुंचा दीजिए, आपने वो बात नहीं पहुंचाई, तो बीच वाला कम्युनिकेटर भी कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करता है और मेरी बात वहां तक पहुंची नहीं, तो मुझे तो अपनी बात कहना है कि देखो धीरेन्द्र ये गलत है, देखो पंडित जी ये गलत है। मैं अपनी बात कहना चाहता हूं, मेरे पास जो माध्यम है मैंने उस माध्यम से अपनी बात कहने की कोशिश की। इसमें मुझे नहीं लगता मैंने कुछ गलत किया। आज वो ऊंचाइयों पर है, स्वागत है। क्या भविष्य दिख रहा है आपको? पंडित जी का भविष्य उज्जवल है। पंडित जी तटस्थ होकर के चले, किसी एक दल की तरफ अपना झुकाव न रखें। कहीं आपको लगता है कहीं कहीं देखो, इस बुलंदी पर पहुंचने के बाद थोड़ा सा लोच, फ्लेक्सिबिलिटी होती है और प्रत्येक व्यक्ति को भय भी होता है। उस भय के आधार पर जब इतना चीजें होती हैं तो आपको सबको देख करके चलना पड़ता है। तो कभी कभी लगता है कि एक विशेष
धार की तरफ वो झुकते हुए दिखते हैं। हम चाहते हैं कि वो धर्म नीति की तरफ चले, राजनीति की तरफ ना चले, तो इससे उनका भी भविष्य उज्जवल होगा और सनातन धर्म की भी पताका बड़े संतुलन के साथ आगे बढ़ेगी। क्या लगता है आपको, जिस तरह से महाराज जी बाहर जाते हैं, कथा करते हैं, मैंने भी उनसे एक बार कहा था कि पर्यटन के दृष्टिकोण से अगर वो खजुराहो को प्रमोट करते हैं, साथ में कथा में कहीं ना कहीं खजुराहो का नाम लेते हैं, तो उससे न सिर्फ गढ़ा बागेश्वर धाम बल्कि साथ में खजुराहो का पर्यटन भी जिस तरह से उनकी वजह से फल फूल रहा है और भी अधिक बढ़ सकता है। क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, निश्चित रूप से उनको इस बात पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। हम चाहेंगे कि इस बात पर पंडित जी और अच्छे से बोल पाएंगे जब वो उस विवाहित हो जाएंगे। तो हमारी कोशिश ये है कि पंडित जी विवाह की तरफ थोड़ा सा अपना मन बनाएं। विवाह जब करेंगे तो जो एक ब्रह्मचर्य का, अभी तक उन्होंने ब्रह्मचर्य के बलबूते पूरा झंडा गाड़ दिया। मैंने आपसे 2022 संभवतः जब आपके साथ योग दिवस पर संवाद कर रहा था, मैंने कहा भी था कि पंडित जी के पास और कौन सी ऊर्जा है, तेज की। तो वो तेज की ऊर्जा जो है ब्रह्मचर्य की ऊर्जा है, जो उनको सक्रिय किए हुए है, उनको प्रखर किए हुए है उनकी बुद्धि को। लेकिन जो एक संतुलन होता है, वो संतुलन गृहस्थ में प्रवेश करने के बाद आता है। खजुराहो के मंदिर गृहस्थ जीवन के बारे में या राजसी जीवन ना कहें तो हम सात्विक गृहस्थ के बारे में भी संदेश देते हैं। पंडित जी जब गृहस्थ में प्रवेश करेंगे तो खजुराहो का प्रमोशन बहुत अच्छे से कर पाएंगे और मैं चाहूँगा वो ये करें। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर राघव पाठक जी। आज हमने डॉक्टर राघव पाठक जी के साथ उनको काफ़ी गुजरने का प्रयास किया। धीरे धीरे काफ़ी कुछ चीज़ें निकल के आई, काफ़ी कुछ चीज़ें भी रह भी गई हैं। हम चाहेंगे कि अगले एपिसोड में फिर एक बार उनके साथ कभी बैठेंगे। तब तक के लिए मैं खजुराहो से राजीव शुक्ला, धन्यवाद, नमस्कार।